विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन बी1 को रासायनिक नाम थायमिन है। थायमिन की कमी से बेरी बीमारी होती है। थायमिन की कमी से बेरी बीमारी होती है। विटामिन बी2 का नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 की कमी से जीभ में सूजन आ जाता है। विटामिन बी2 की कमी से जीभ में सूजन आता है। विटामिन बी2 की कमी से जीभ में सूजन आता है। विटामिन बी3 को क्या कहा जाता है? नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। नियासिन की कमी से पेलग्रा बीमारी जो त्वचा पर होता है। पेलग्रा के 3 मुख्य लक्षण होते हैं। पेलग्रा बीमारी की 3 लक्षण होते हैं। डायरिया, डर्मेटाइटिस जो त्वचा में होता है, डिमेंशिया। तो 3 लक्षण याद हो गया होगा, डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड होता है। विटामिन की शब्द का प्रयोग किया था फंक ने। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। विटामिन बी6 की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन बी7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन बी7 को बायोटीन कहते हैं। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन। बायोटीन का कार्य है बाल और त्वचा को सेहत बनाए रखता है। बायोटीन का कार्य है बाल और त्वचा को सेहत बनाए रखता है। विटामिन बी9 को कहते हैं फोलिक एसिड। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड की कमी से भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? भ्रूण में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। फोलिक एसिड 3 माह तक गर्भ तक दे सकते हैं। उसके बाद आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। बी12 की कमी से परनीसियस एनीमिया होता है। पूछेगा कि परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी12 की कमी से होता है। विटामिन सी रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका अच्छा स्रोत आंवला होता है जो कच्चे फल पाया जाता है, जो त्वचा के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। विटामिन सी की कमी से स्क्रीवी बीमारी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ये भी 2 प्रकार के भागों में बटा, एक आर्गो कैल्सीफेरॉल भी होता है, D2 और D3। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में रिकेटस हो जाता है, रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? यह विटामिन सूरज की रोशनी से भी प्राप्त होता है। इससे हार्मोन्स के रूप में भी काम करता है विटामिन डी। यह हड्डी के कैल्शियम को अवशोषण की क्षमता को भी बढ़ाता है विटामिन डी। बड़ों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है। बच्चों में रिकेटस होता है, अब बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन ई को क्या कहते हैं? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है।
विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन के को क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन कहते हैं। विटामिन के को रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अब विटामिन के को रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है, जिससे रक्त की थक्का नहीं जमता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। विटामिन डी मुख्यतः स्रोत पूछेगा तो सूरज की किरण होते हैं। विटामिन सी की स्रोत होगा नींबू आंवला। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है गाजर। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत गाजर, जो अभी इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल बताएं। विटामिन ई किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? तो वनस्पति तेल में पाए जाते हैं और हरी मिर्च में भी पाया जाता है। विटामिन ई किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? तो वनस्पति तेलों में पाई जाती है। विटामिन B12 किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? मांस, दूध, अंडा में, जिसका साइनोकोलाबिन इसका रासायनिक नाम है B12 का। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ADE ये जो परिवहन करता है ये लीवर में। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? बी कॉम्प्लेक्स और सी। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन डी किस तत्व के अवशोषण में सहायक होता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी किस तत्व के अवशोषण में सहायक होता है? कैल्शियम के सहायक होता है। विटामिन डी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा तंत्रिका समस्याएं होती है? नस की कमजोरी होती है। विटामिन B1 से नसों में कमजोरी आती है। विटामिन B1 की कमी से नसों में कमजोरी आ जाती है। तो बायोटिन किसका सहायक है? एंजाइम का सहायक होता है। बायोटिन जो होता है B7 का रासायनिक नाम है, जो एंजाइम का सहायक होता है। एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक भी है। फोलिक एसिड गर्भावस्था में क्यों जरूरी है? फोलिक एसिड गर्भावस्था में क्यों जरूरी है? तो भ्रूण के न्यूरल विकास के लिए। तो भ्रूण के न्यूरल विकास के लिए फोलिक एसिड अनिवार्य है, जो विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। विटामिन ए किस अंग के लिए रक्षा करते हैं? विटामिन ए आँख के लिए सबसे उपयुक्त होता है। विटामिन ए कहाँ के लिए होता है? आँख के लिए। विटामिन सी अधिक मात्रा क्या कर सकते? पेट खराब और दस्त कर सकते हैं। विटामिन सी को अधिक मात्रा लेने से पेट खराब और दस्त होता है। विटामिन ए अधिक मात्रा लेने से क्या हो सकता है? तो विषाक्तता हो सकता है। हाइपर विटामिनोसिस ए हो जाता है। विटामिन डी अधिक सेवन क्या कर सकता है? तो हाइपरप्लेक्सीमिया हो जाता है। विटामिन डी की अधिक सेवन करने से हाइपर कैल्सीमिया, अधिक से हाइपर लग जाएगा। विटामिन के किसके संश्लेषण में मदद करता है? वही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में, ब्लड रक्त जमने में की जाती है। विटामिन B12 का अवशोषण किस अंग में होता है? इलियम में होता है। इलियम। विटामिन B12 का जो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, वहीं इलियम में होता है। मानव शरीर की छोटी आंत सबसे बड़ी भाग होती है। मानव B12 के अवशोषण के लिए क्या जरूरी होता है? B12 के अवशोषण के लिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। विटामिन सी कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? जल में घुलनशील एंटीऑक्सीडेंट है बी और सी। विटामिन ई किसकी रक्षा करती है? शरीर की कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। विटामिन ई शरीर की कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। विटामिन डी किस ग्रंथि को प्रभावित? पैराथायरॉइड ग्रंथि, जो हड्डी को विकास को भी नियंत्रित करता है। विटामिन डी किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? पैराथायरॉइड ग्रंथि से। विटामिन B6 मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है पैरोटीन के मुकाबले। विटामिन ए की कमी से आँख सी परत सूख जाती है, जिसे कॉन्जक्टिवा कहते हैं। कॉन्जक्टिवा। विटामिन ए की कमी से आँख में कौन सी परत सूख जाती है? कॉन्जक्टिवा। विटामिन सी की कमी से मसूड़े कैसे हो जाते हैं? तो फूल जाते हैं और खून निकलते हैं, जिसे स्क्रीवी के नाम से जानते हैं। विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है? यह वसा में घुलनशील है। ADE। विटामिन B2 की कमी से आँखों में क्या सूखता है?
विटामिन B2 की कमी से जलन होता है और धुंधलापन हो जाता है। विटामिन B9 लाल रक्त कोशिका का निर्माण करती है। देखिए विटामिन यानी फॉलिक एसिड RBC का निर्माण करने में मदद करता है। विटामिन D की कमी से हड्डियां मुलायम होती है। विटामिन के नवजात को क्यों दिया जाता है? रक्त स्राव को रोकने के लिए। विटामिन C किस विटामिन के अवशोषण में मदद करता है? विटामिन C आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन C आयरन के में मदद करता है। विटामिन B1 जल में घुलनशील है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में 8 श्रेणी में, B कॉम्प्लेक्स में विटामिन कितने श्रेणी में बांटा गया? 8 श्रेणी में। विटामिन B6 की कमी से मानसिक समस्या होती है, डिप्रेशन होती है। क्या होती है? डिप्रेशन हो जाती है। विटामिन B6 की कमी से मानसिक समस्या होती है, डिप्रेशन। विटामिन A की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी हो सकती है? जेरोप्थालमिया। विटामिन D को कौन सा हार्मोन स्रावित करता है? पैराथार्मोन। विटामिन B12 का मुख्य कार्य है DNA संश्लेषण करना। विटामिन B7 किसके न फैटी एसिड में सहायक होता है? विटामिन किस रूप में संग्रहित होता है? रेटिनाइल एस्टर के रूप में सहायक होता है। विटामिन B3 कहाँ पाया जाता है? मूंगफली, मांस, अनाज में। विटामिन C कौन सी बीमारी लड़ने में मदद करता है? सर्दी जुकाम। विटामिन D का किस अंग में होता है? सूर्य के में। विटामिन K की कमी से प्रोथ्रोम्बिन होता है। विटामिन A किस रंग की सब्जी में अधिक होता है? गाजर, पपीता, नारंगी रंग में। विटामिन C सबसे अधिक कहाँ मिलता है? आंवला में। विटामिन B1 की कमी से हृदय किस प्रकार प्रभावित है? कार्डियोमेगली हो जाता है। विटामिन D किसके साथ मिलकर हड्डी बनता है? कैल्शियम और फास्फोरस यानी कैल्शियम फास्फेट के रूप में। विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। विटामिन K किस अंग में बनता है? तो बड़ी आंत में गट बैक्टीरिया से बनता है। विटामिन K किस अंग में बनता है? तो बड़ी आंत गट बैक्टीरिया से बनता है। विटामिन A की अधिक मात्रा किस अंग को नुकसान पहुंचाती है? लीवर को। विटामिन A की अधिक मात्रा होने से लीवर को नुकसान पहुंचाती है। विटामिन D की अधिकता से किस अंग को नुकसान होता है? गुर्दा से। अगर विटामिन D अधिक होने से किडनी को प्रभावित करता है। विटामिन B3 शरीर में कैसे बनता है? ट्रिप्टोफैन से बनता है। विटामिन B9 की कमी से गर्भवती महिला में क्या होता है? वह न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। विटामिन B6 की अधिकता से क्या हो सकता है? न्यूरोपैथी हो सकता है। विटामिन A की अधिकता से लक्षण है उसका सिर दर्द, उल्टी, त्वचा सूखापन। विटामिन B12 की कमी से शरीर का रंग, त्वचा का रंग पीला पड़ जाता है। विटामिन K की इंजेक्शन को IM दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। विटामिन D एक स्टेरॉयड हार्मोन है। विटामिन D क्या है? एक स्टेरॉयड हार्मोन है। विटामिन B12 की कमी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B6 की अधिकता से ऑक्सलेट स्टोन होता है। विटामिन A से रात्रि की दृष्टि होती है। विटामिन E की कमी से मांसपेशी की कमजोरी होती है। विटामिन D सक्रिय अवस्था में कैल्सिट्रेडोल होता है। विटामिन B1 तंत्रिका और हृदय को प्रभावित करता है। विटामिन B1 तंत्रिका तंत्र और हृदय को प्रभावित करता है। विटामिन K की गोली किस स्थिति में दी जाती है? तो नवजात में रक्तस्राव को बचने के लिए दिया जाता है। यानी विटामिन K की गोली किस स्थिति में दी जाती है? तो नवजात में बच्चों में रक्तस्राव से बचाव के लिए दी जाती है। विटामिन A की मुख्य रूप से क्या करता है? कोशिकीय ऑक्सीकरण से रक्षा करता है। विटामिन E कोशिका झिल्ली का भी रक्षा करती है। विटामिन C का प्रयोग कोलेजन संश्लेषण में होता है। विटामिन D के पाचन में क्या योगदान है? कैल्शियम का अवशोषण। विटामिन B3 की कमी से त्वचा खुरदरी और पपड़ीदार हो जाती है। B3 की कमी से। विटामिन B6 की अधिकता से नस प्रभावित होता है। विटामिन B12 की कमी से पुरानी थकान महसूस होती है। विटामिन D की कमी से दांत कैसे कमज़ोर और जल्दी सड़ने लगती है।
विटामिन सी से भरपूर पेय क्या है, नींबू पानी पीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए प्लीज़।